गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल बताया था और उससे संबंधित कुछ सूत्र भी बताए थे, कुछ परिभाषाएं बताई थी, जैसे रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है और समान समुच्चय क्या होता है। कल की वीडियो में मैंने इस तरह की आपको जानकारी दी थी। अब पहला सवाल भी मैंने प्रश्नावली का बता दिया 1.2 का। ये दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है वो निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। ये समुच्चय दे रखे हैं आपके 5। आपसे पूछ रहा है बताइए भाई कौन कौन से तो इसमें परिमित है और कौन कौन से अपरिमित। आप सब जानते हैं भाई परिमित समुच्चय जिनके अवयवों को गिना जा सके। कल मैंने कई उदाहरण देके आपको समझा दिया भाई परिमित समुच्चय क्या होते हैं, अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं। अब देखते हैं भाई पहला सवाल दूसरे का पहला, वर्ष के महीनों का समुच्चय। आप सब जानते हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं। फिक्स हो गया भाई। वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। इसका मतलब ये परिमित समुच्चय हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अवयवों को गिना जा सकता है। कुल कितने अवयव हो गए इसमें भाई? 12, इसलिए परिमित समुच्चय हो गया। 1,2,3 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 का जो चिन्ह लग रहा है ना, ये इस बात को कहता है कि ये संख्याएं अनंत तक आगे की तरफ जा रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 लाख अनंत तक चल रही हैं। इसका मतलब इसके अवयवों को आप गिन नहीं सकते। इसके अवयवों को नहीं गिना जा सकता, इसलिए कैसा हो गया? अपरिमित समुच्चय। केवल जानकारी ले रहा है भाई परिमित कैसे होते हैं, अपरिमित कैसे होते हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? 101, 102, 103, 104 धन पूर्णांक। 100 से बड़े धन पूर्णांक अब 105, 106 और अनंत तक चलते हैं। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय हो गया, क्योंकि 100 से बड़े धन पूर्णांक अनंत होते हैं, 101 से लेकर के अनंत तक। तो कैसा समुच्चय हो गया? अपरिमित। 1,2,3 डॉट 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 99 और 100 पे जाके भाई रुक गए। इसका मतलब इनको गिना जा सकता है। ये कितनी संख्याएं? 100। और जब अवयवों को गिना जा सके, ये सभी अवयव गिन सकते हैं, 100 अवयव हैं, और अवयवों को यदि गिन सकें तो हो गया परिमित समुच्चय। और इसके अवयवों को आप नहीं गिन सकते भाई। 100 से बाद 101, 102, 103, 100 जितना भी अनंत तक चलोगे डॉट डॉट डॉट। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य का मतलब जिसमें स्वयं का भाग जाता है। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक फिक्स हैं भाई। 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। भाई मैं लिखूं जैसे इसको 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक लिखूं 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। और लास्ट अभाज्य पूर्णांक कितना रहेगा? 99 भाज्य, 99 के बाद 98 भाज्य और 97। लो भाई, अभाज्य पूर्णांक हो गए फिक्स है। इनकी संख्याओं को गिना जा सकता है। ठीक है ना? तो ये आपके कैसा समुच्चय हो गया? परिमित समुच्चय। तो इस तरह से ये 5 सवाल हैं, आपको बता दिए भाई। परिमित समुच्चय केवल इतना ही पूछ रहा है वो, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय की जानकारी ले रहा है। ठीक है ना? तो आप लिख देंगे वर्ष के महीनों का समुच्चय परिमित समुच्चय, 1, 2, 3 डॉट 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 अपरिमित समुच्चय।
100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय अपरिमित समुच्चय। ये परिमित समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय परिमित समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, वैसे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक तो और भी हो सकते हैं। इसमें यह नहीं कहा उसने अभाज्य धन पूर्णांक हैं या ऋण पूर्णांक हैं। 99 से छोटे अभाज्य धन पूर्णांक हैं या ऋण पूर्णांक, इसने ये नहीं कहा। तो ये देख लो, अगर जी इधर चलिए, -2, -3, -5, ये भी तो अभाज्य पूर्णांक है। तो इस तरह से यदि लिखा जाए तो ये अपरिमित होते हैं। अभाज्य धन पूर्णांक होना चाहिए, धन पूर्णांक। 99 से छोटे अभाज्य धन पूर्णांकों का समुच्चय हो गया परिमित समुच्चय। ये होना चाहिए इसका। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है, कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। इसमें भी कई उदाहरण दे रखे हैं उसने, तीसरे में भी। तीसरे का पहला, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। आपको पता लगाना है ये परिमित है या अपरिमित। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। इसके बाद है इसका तीसरा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। इसका चौथा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। इसका पांचवा, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले
वृत्तों का समुच्चय। इस तरह से ये है, आपको पता लगाना है परिमित कौन कौन से हैं, अपरिमित कौन कौन से हैं। चलो पहला देखते हैं, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो भाई एक्स अक्ष के समांतर आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ना भाई, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स एक्स डैश एक्स अक्ष, वाई वाई डैश ये वाई अक्ष हो गया, वाई अक्ष, ठीक है ना। अब एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं को समझते हो, एक्स अक्ष के समांतर आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं भाई आप एक्स अक्ष के समांतर, इनकी कोई सीमा नहीं है भाई। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, मान के चलो ये एक्स अक्ष है तो इसके समांतर आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक्स अक्ष के समांतर, ये एक्स अक्ष है भाई, मैंने देखो ये एक्स अक्ष है तो इसके समांतर आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। इसका मतलब ये अपरिमित समुच्चय हो गया भाई, ठीक है ना। पहला हो गया एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत। एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अतः यह अपरिमित समुच्चय है। कैसा हो गया बेटा, अपरिमित समुच्चय। पहला सवाल हो गया आपका भाई, उन्होंने कहा एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो कैसा हो गया, अपरिमित हो गया। एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, गिनी नहीं जा सकती, इसका मतलब अपरिमित समुच्चय। इसी तरह इसका दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में तो आप जानते हैं ए ई, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं। कितने होते हैं, 26, गिना जा सकता है भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। क्यों, 26 अक्षर होते हैं, गिना जा सकता है अवयवों को, तो परिमित समुच्चय होगा। लिख देंगे, सिंपल है भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं बेटा, 26, तो कैसा समुच्चय हो गया, ये परिमित समुच्चय हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब 5 के गुणज संख्याएं लिख रहा हूं मैं, देखना 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट, अनंत संख्याएं खींची जा सकती हैं 5 की गुणज। अनंत संख्याएं लिखी जा सकती हैं भाई, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 सब अनंत डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब यह समुच्चय कैसा है, अपरिमित समुच्चय है। आपको जानकारी देना चाहता है वो परिमित और अपरिमित के बारे में, ठीक है ना। इस तरह के वो उदाहरण दे करके आपको, ऐसे भाई लिखने की ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख दें तो पता रहेगा भाई क्यों परिमित, क्यों है अपरिमित।
इसलिए समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। चौथा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को यदि गिनना चाहें तो गिना जा सकता है। इतने मनुष्य हैं, इतने शेर हैं, इतने जो भी जानवर हैं। वैसे तो ये पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय अपरिमित समुच्चय होना चाहिए, लेकिन गिन भी सकते हैं इनको। अगर देखो अपन विभिन्न प्रकार से मतलब गिनती करते हैं जंगली जानवरों की, मनुष्यों की, तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय ऊपर वाला अगर देखा जाए तो परिमित समुच्चय। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु 0,0 से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। भाई ये मूल बिंदु है, इससे अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। लो, कितने भी वृत्त खींच सकते हैं इस मूल बिंदु से। तो ये कैसा हो गया? अपरिमित समुच्चय। ठीक है ना? तो इस तरह से जानकारी ले रहा है वो, कौन कौन से परिमित होते हैं, कौन कौन से अपरिमित समुच्चय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। ए बराबर बी है अथवा नहीं। पहला, चौथे का पहला लिखा हुआ बेटा, ए बराबर a, b, c, d। इसके सामने दिया हुआ है b बराबर d, c, b, a। d, c, b, a। चलो इसका दूसरा, a बराबर 4, 8, 12, 16। 8, 4, 8, 12, 16। और b बराबर दिया हुआ बेटा 8, 4, 16, 18। 8, 4, 16, 18। नेक्स्ट है तीसरा इसका, a बराबर 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10 है ना। और b बराबर दे रखा है x such that x समधन पूर्णांक हैं और समधन पूर्णांक हैं और x छोटा है बराबर है 10 के। और इसका चौथा है x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। और b बराबर दे रखा है 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 25, 30 ... ये है। अब आपसे पूछ रहा है वो a बराबर b मतलब समान समुच्चय। भाई a और b दो समुच्चय समान कब होंगे?
बताया ना मैंने कल आपको, जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, मतलब समुच्चय ए और बी के अवयव समान हो, अवयवों की संख्या समान, अवयव समान, अवयवों की संख्या समान। जब समुच्चय ए बराबर बी, समान समुच्चय होंगे दोनों, वही पूछ रहा है। बताइए ए बराबर बी, इसका मतलब ए और बी समान समुच्चय हैं कि नहीं। तो आप पहला सवाल देखिए, समुच्चय ए दिया हुआ है बेटा, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और समुच्चय बी दे रखा है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। जो अवयव इसमें है वही अवयव समुच्चय बी में है, समुच्चय में जो अवयव है वही समुच्चय बी में अवयव है, जितने अवयव समुच्चय में उतने अवयव समुच्चय बी में। इसका मतलब ये दोनों समान समुच्चय हैं। मैंने बताया ना आपको, अवयवों की जगह बदल सकते हैं, अवयवों की जगह बदली जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कुछ नहीं है, समुच्चय ए में जो अवयव है वही समुच्चय बी में है। ए यहाँ लिखा हुआ है, ए यहाँ लिखा हुआ है, बी यहाँ लिख रहा है, बी यहाँ लिख रहा है, अवयव तो वही है, अवयवों की संख्या भी वही है। इसका मतलब ये दोनों कैसे समुच्चय हो गए, समान समुच्चय। राइट, यही तो पूछ रहा है वो। बताइए ए बराबर बी है या नहीं है, अथवा नहीं। तो आप ए बराबर बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए में जितने अवयव है बेटा उतने ही अवयव बी में है, ए में जो अवयव है वही अवयव बी में है। तो पहला हो गया ए बराबर बी है, या ए बराबर बी लिख दो सीधे, एक ही बात। चलो दूसरे पे आओ बेटा। समुच्चय ए दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, और समुच्चय बी दिया हुआ है 4, 8, 16 और 18। मतलब इसमें 12 अवयव भिन्न है और इसमें 18 है। इसका मतलब अवयव नहीं मिल रहे हैं। और मैंने कहा ना, समान समुच्चय में अवयव मिलने चाहिए, अवयवों की संख्या मिलनी चाहिए। तो इसमें तो अवयव ही नहीं मिल रहे। कौन सा अवयव नहीं मिल रहा है? इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है। इसका मतलब ए बराबर नहीं है बी के, मतलब समान समुच्चय नहीं है। चलिए इसका तीसरा सवाल, ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10। बिल्कुल, ये आपका समुच्चय हो गया। अब बी बराबर x सच दैट x समधन पूर्णांक, और कहां तक समधन पूर्णांक? 10 से छोटे और 10 के बराबर। तो अब धन पूर्णांक, समधन पूर्णांक स्टार्ट होते हैं बेटा 2 से। पहला समधन पूर्णांक होता है 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 8। लेकिन लेने कहां तक है आपको? 10 तक। भाई बांध रखा है उसने, x का मान 10 से छोटा लेना है और 10 के बराबर भी ले सकते हैं। x लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 से छोटा और 10 के बराबर। समझ में आया ना? तो ऐसी स्थिति में आपको ये समधन पूर्णांक कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10। और इसमें भी कितने? 2, 4, 6, 8, 10। समझ में आया ना? इसका मतलब इसमें जो अवयव है वही अवयव इसमें हो गए, और इसमें जितने अवयव हैं उतने ही अवयव इसमें हो गए। तो ये दोनों कैसे समुच्चय हो गए? समान समुच्चय। और समान समुच्चय को लिख सकता हूं मैं a बराबर b। इसका चौथा, x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है। संख्या 10 का एक गुणज है। तो संख्या 10 के गुणज क्या होते हैं बेटा? 10, 20, 30, 40, 50 डॉट 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 अनंत तक, मतलब 10, 20, 30, 40, 50। ठीक। और इसमें देखिए b का मान क्या है? 10, 15 आ गया। इसका मतलब इसके और इसके अवयव नहीं मिल रहे। वापिस देखो एक बार, x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। तो 10 के गुणज क्या होते हैं? 10, 20, 30, 40, 50 अनंत तक चलेंगे, डॉट डॉट डॉट। और इसमें b में, समुच्चय b में क्या दे रखा है? 10, 15। तो इसका मतलब इसमें 15 नहीं है। और जब अवयव भिन्न हो गए तो इसका मतलब ये दोनों समान समुच्चय नहीं है, और इसको लिख सकता हूं a बराबर नहीं है b के। इस तरह से ये पूछ रहा है भाई समान समुच्चय है अथवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5,
5वां क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। पहला इसका समुच्चय A बराबर 2,3, समुच्चय B बराबर x सच दैट x, समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0, जीरो का एक हल है। इसका दूसरा समुच्चय बराबर x सच दैट x, शब्द FOLLOW, शब्द LLOW का एक अक्षर है। समुच्चय B बराबर y सच दैट y, शब्द WOLF का एक अक्षर है। लो भाई, आपको पता लगाना है भाई ये दोनों समान समुच्चय हैं कि नहीं, और आपको ये भी पता लगाना है ये दोनों समान समुच्चय हैं कि नहीं, कारण सहित ही बताना है। देखो इसका ये रोस्टर रूप, कभी भी समान समुच्चय का पता लगाना है ना, तो आप समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में बदल लो। तो ये तो ऑलरेडी रोस्टर रूप में है ही पहले से ही, तो इसको तो लिख देंगे A बराबर 2,3। लो भाई ये तो रोस्टर रूप में है ही। समुच्चय B बराबर, इसको आप रोस्टर रूप में लिख दो, तो समीकरण इसका हल कर लो भाई। x² + 5x + 6 बराबर 0 का हल करो। x² + 3x + 2x + 6 बराबर 0, x कॉमन ले लो, x + 3 + 2 कॉमन ले लो, x + 3, x + 3 और x + 2, x + 3 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर -2। हल कर लिया। ये तो बहुत किए होंगे आपने, सैकड़ों सवाल किए होंगे कक्षा 10 तक। इसको हल कर लिया, x का मान -3, x का मान -2। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं -3 -2। अब इसका भी ये रोस्टर रूप, इसका भी ये रोस्टर रूप, आप देखिए दोनों समुच्चय समान नहीं है। अवयव तो समान है भाई, अवयव की संख्या समान है, 1 2 1 2, लेकिन अवयव अलग अलग हुए। इसमें 2 है, इसमें -2 है, इसमें 3 है, इसमें -3 है। इसका मतलब समान समुच्चय नहीं है, A बराबर नहीं है B के। दूसरा देख लीजिए, समुच्चय ये कौन से रूप में है? समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में बदल दो बेटा इसको। समुच्चय A बराबर F, O, डबल L है तो एक बार L लिखोगे। किसी भी अवयव को एक बार लिखते हैं, समुच्चय रोस्टर रूप में लिखते हैं तो। फिर O आ गया, डबल नहीं लिखना, और W लिख लिया ना। इसको किस रूप में लिख दिया? रोस्टर रूप में। इसके बाद इसको भी रोस्टर रूप में लिखो बेटा, ये भी समुच्चय निर्माण के रूप में है। B बराबर
W, O, L, F। अब देखिए इसमें कितने अवयव हैं? 4। इसमें कितने अवयव हैं? 4। इसमें अवयव कौन कौन से हैं? F इसमें है, F इसमें है, O इसमें है, O इसमें है, L इसमें, L इसमें है, W इसमें, W इसमें। जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें है। 4 अवयव इसमें, 4 अवयव इसमें। तो इसका मतलब दोनों कैसे हो गए? समान समुच्चय। अवयवों की जगह बदल के लिख सकते हैं, A बराबर B। इस तरह से ये आपका सवाल नंबर हो गया 5वां। बाकी का शेष हिस्सा कल बताएंगे आपको।